2017 में उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, भैया फूड की क्वालिटी को लेकर कंप्लेंट आ रही है, लोग रिफंड की रिक्वेस्ट करते हैं। खाना मंगाया 300 रुपये का, अब चाउमीन वाउमीन मंगा ली, और चाउमीन के अंदर जो सैलेड वैलेड था वो थोड़ा लग रहा था भाई ना, गले हुए सैलेड कोई चाउमीन में घुमा दिया ऐसा है जी। वो थोड़ा नेपाल से आते हैं, कोई उछाल उछाल के यूँ चाउमीन बना रहे है जी। और उसमें क्या है, अगर सब्जी सड़ी हुई होगी, टमाटर अगर सड़ा होगा तो उसका स्वाद तो ख़राब हो ही जाएगा। तो जो है ना रिक्वेस्ट आती थी कि भाई मेरे पैसे रिफंड करो, ले जा चाउमीन वापस, मैं नहीं खाऊंगा। और चाउमीन को कूड़े में फेंक रहा, फोटो लेकर के ट्विटर पर डाल रहा है, नाम खराब हो रहा था, बड़ी परेशानी हो रही थी, कस्टमर को इनकन्वीनियंस हुई। तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उस इनकन्वीनियंस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, पार्टनर रेस्टोरेंट का ना ऑडिट करते हैं, इनको जाकर चेक करते हैं। तो ये अपना चश्मा लगा करके अपना निकल पड़े वहाँ पे कि भाई जा करके अपना चेकिंग करेंगे, भाई तेरा क्वालिटी कैसा है सब्जी का, फ्रूट का, मीट का, हाइजीन कैसा, साफ सफाई रखता नहीं रखता, सॉसेस पुरानी तो नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो रही है जी, बदबू तो नहीं आ जाएगी खाने में, मसाले दिखा मुझे कौन से मसाले इस्तेमाल कर रहा है, कौन से ब्रांड के मसाले। सरप्राइज हो गया कि भाई खाली 20% ही रेस्टोरेंट, यानी कि हर 5 में से 1 रेस्टोरेंट पास हुआ, 4 फेल हो गए। दीपेंद्र ने सोचा यार ऐसा कुछ करता हूँ कि डिलीवरी के साथ खाने की क्वालिटी अच्छी हो जाए, और अगर क्वालिटी अच्छी हो गई खाने की तो लोग बार बार ऑर्डर करेंगे। उन्होंने रेस्टोरेंट से बातचीत किया, वो बोले यार भैया हम कैसे अच्छा दे दें यार, हमारा कोई वेंडर सामान सब्जी दूध टाइम पे देता है, कोई नहीं देता है, इनकंसिस्टेंट डिलीवरी है, अनरिलायबल डिलीवरी टाइम है, कभी प्राइस बढ़ जाता है कभी घट जाता है, नेगोशिएट कर नहीं पाते, इतनी सारी वैरायटी कहाँ से ला कर रख लें, इतने सारे कंट्रोल कैसे, अब खाना बनाएं कि सारा खाना सामान खरीदने में पूरा समय लगा दें, कितना दूर जाए सामान खरीदने। आजादपुर सब्जी मंडी जा रहा है, बाइक पे अपना ले करके, ये टांग के बोरा पीछे बाइक के आराम से, अब कहे भैया मेरा काम था रेस्टोरेंट में लेट हो रहा हूँ मैं। इसने सोचा है बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर इनको सारा माल सप्लाई कर दूं, देखो कैसे किया उन्होंने, ये समझना आप। ये बोले ये फूड डिलीवरी की बात नहीं है, ये रेटिंग और लिस्टिंग की बात नहीं है, ये बात है कि मैं पूरी फूड कंपनी बन जाऊं, कंप्लीट कंट्रोल है ना, कंप्लीट कंट्रोल ले आऊं, पूरी फूड कंपनी में कैसे बन सकता हूं। इसने सर्च करना शुरू किया तो एक वोटू नाम की कंपनी मिली इनको, WOTU, जिसको उन्होंने बाद में हाइपर प्योर नाम दिया। वोटू जो था, जिसको हाइपर प्योर उन्होंने नाम दिया, वोटू सबसे बड़ी ऐसी कंपनी थी इस इंडस्ट्री के अंदर जो क्या करता था, होटल्स और रेस्टोरेंट्स और क्लब्स वगैरह के लिए वो सप्लाई किया करता था, सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोल्ट्री, ग्रोसरी, स्पाइसेस, मिल्क, सब कुछ देता था। तो वो क्या करता था, फार्मर से लिया, एक वेयरहाउस लिया, वेयरहाउस के अंदर इकट्ठा किया और सीधा रेस्टोरेंट को सप्लाई कर दिया। तो 250 रेस्टोरेंट्स थे इसके पास में। इसको होरेका बोलते हैं। होरेका का मतलब होगा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफे वगैरह। तो ये होरेका को सप्लाई करना, 250 रेस्टोरेंट थे इसके पास में, उनका डिस्ट्रीब्यूट। तो एक बड़ा स्टोर हाउस, वेयरहाउस बना रखा है, उस वेयरहाउस में सारा सामान इकट्ठा होता है और यहाँ से 250 रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। अब इसका फायदा क्या हो रहा था इसको, वोटू का फायदा यह था कि भाई मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में 250 रेस्टोरेंट्स के लिए, आप समझ लो अगर उसको 100 किलो का सामान चाहिए तो बोला 25,000 किलो का सामान अगर मैं बल्क में खरीद रहा हूँ तो मुझे सस्ता मिलता है। अब वोटू को सस्ता मिलता है और रेस्टोरेंट को टाइम से अच्छी क्वालिटी का माल डिलीवर हो जाता है। तो इसके पास एक फुल प्रूफ टेक बना चुका था कि माल कैसे आ रहा है, फार्मर से वेयरहाउस में पहुंच रहा है और वेयरहाउस से रेस्टोरेंट्स में जा रहा है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेस्टेज का कंट्रोल कर रहा था ये। हाइपर प्योर के ना टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट कर देता है कि इस रेस्टोरेंट को इतना सामान चाहिए इसलिए मैं इतना स्टोर करूंगा, इस रेस्टोरेंट को इतना सामान चाहिए मैं इतना स्टोर करूंगा, मेरे पास 10,000 रेस्टोरेंट है जो मुझसे सामान ले रहे हैं, मैं इतना सामान स्टोर करूंगा, इतना सामान खरीदूंगा। प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई और रेस्टोरेंट के जो ऑर्डर थे वो 2,000 आइटम्स पूरी की पूरी ऐप पे लिस्ट कर दिया। अब हाइपर प्योर की ऐप और वेबसाइट पे अपना रेस्टोरेंट वाला अपना कुर्सी पे बैठा है, पैर पे पैर रख के आराम से, अब नहीं बाइक पर लेकर के घूम रहा, आराम से बैठा है, ये भेज दो, 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 इनका सामान पहुंच जाए वहाँ पे, फ्रूट और वेजिटेबल अगले दिन डिलीवर हो जाए वहाँ पे, प्रोसेस फूड, वेजिटेबल 4 घंटे के अंदर मिल जाए सारा।